एक महीने में 100 पेड़ लगाए तो उसे 5 फ्री होने चाहिए। क्या चीज़ें देसी। बस इतना ही कहना है कि जो जैसे कि वहाँ से नौकरियाँ दी जाती हैं वो जनता तक पहुँचनी चाहिए बस। क्या करे भैया, जब रोजगार खुला नहीं तो हमने भैया तांत्रिक क्रिया शुरू कर दी। भाई पेड़ तो पालना ही है। 100 रुपये की जो यूरिया की बोरी आती है ना, उसमें जो 400 रुपया का वो लगेज दे दिया जाता है, ये किस बात के लिए मान्य है? एक और कहना है। हाँ, वो भी कह दीजिए मोदी। बस एक और कहना है, बस भैया जो 65 को होता है वो तुमने 75 को कायल कर दो। जनता क्या कह रही है मोदी जी के जन्मदिन पर? आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? बस मोदी जी से केवल इतना ही कहना है कि जो जितने बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिया जाए। हम भी BSc किए हुए हैं, हम भी मीडिया की नौकरी किए हैं, लेकिन ठप हो गया चैनल BRJ जनता न्यूज़। बस बेरोजगारों को रोजगार दे दिया जाए। मोदी जी जैसे कह रहे हैं रोजगारों के लिए हमने कई योजनाएं चलाई, MSME प्रोजेक्ट लेके आए, लोगों को 2 करोड़ नौकरियां दी, रेलवे में कई भर्तियां निकाली, समय समय पर प्रदेश सरकारों के द्वारा भी हम नौकरियां निकाल रहे हैं। UP SI, UP पुलिस, आर्मी निकाले जब ऑफिस से निकल के आए हैं, लेकिन वो जनता तक पहुँची कहाँ है? ये भी हो रहा है। और नहीं तो यहाँ पर जितने भी होंगे सभी कोई ना कोई अपनी अपनी क्वालिफिकेशन है, सबका कुछ ना कुछ, और फिर भी वो लोग सब्जियाँ बेच रहे हैं। बस इतना ही कहना है कि जो जैसे कि वहाँ से नौकरियाँ दी जाती हैं वो जनता तक पहुँचनी चाहिए बस। तो वाइट पेपर पॉलिसी नहीं हो पा रही है अच्छे से। वहाँ से तो वो लोग दे देते हैं, आ रही है जनता के लिए सारी सुविधाएं, लेकिन जो बीच में जो बैठे हैं ना बिचौले, वो नहीं आने दे रहे हैं। और अगर गरीब के पास अगर पैसा ही होता घूस देने के लिए तो बेचारा रोजगार ही क्यों ढूंढता। अच्छा, करप्शन भी है नौकरियों के लिए क्या? जी हाँ। तो जैसे जिन लोग जो योग्य हैं तो कुछ और भी तो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया बनाया है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन प्रोजेक्टों के तहत लोग MSME प्रोजेक्ट हो गया, इनके तहत लोन लेके कुछ अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं। लेकिन लोन मन कहाँ होता है? उसके लिए भी जैसे कि अगर 50,000 का लोन लिया है ना अपने धंधे के लिए, रोजगार के लिए किसी बंदे ने, तो उसके लिए पहले 5,000 भरना पड़ेगा। ये भी है। मोदी जी तो कहते हैं सीखो ऐप वगैरह, कई ऐसी एप्लीकेशन जिनके थ्रू डायरेक्ट आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और रुपए सीधे खाते में आते हैं। जैसे 50,000 का आपने अप्लाई किया नहीं, क्योंकि हमने भी ऐसा किया था। हमने भी किया था। हमने सोचा था कि हम अपनी जब हम मीडिया की हमारी चैनल ठप हो गया तो फिर हमने भी सोचा एक अपना कुछ नहीं तो फोटो स्टेट वाला ही दुकान खोल लेंगे। हमने अप्लाई भी किया, 3-4 दिन भर गए लगातार, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब बात यह आ गई है कि पैर में चप्पल भी ना है पैर में चप्पल भी ना है, चाबी गले में लटकाए घूम रहे हैं। अब गले में चाबी और एक सिक्का भी आप शायद लटकाए हुए हैं। क्या करे भैया, जब रोजगार खुला नहीं तो हमने भैया तांत्रिक क्रिया शुरू कर दी। भाई पेड़ तो पालना ही है। अगर यही रोजगार दे देते तो हमारे पास में काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं। भगवान प्रेम प्रयाग महाविद्यालय से हमने BSc फाइनल की है सन 2017 में। खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, नहीं हो पाए तो भैया तांत्रिक क्रिया कर ली। ये कैसे ना कैसे भी पेट तो पालना ही है अपना परिवार का। बस जो वहाँ से आता है, जो बीच में जो बिचौले हैं, बस इनसे यही इतना कहना है कि जो वहाँ से मिलता है वो जनता तक आना चाहिए। अब एक बात, अगर कुछ भी अगर जैसे कि 50,000 कोई भी जनता ले रही है अपने धंधे के लिए और उससे पहले 5,000 मांग रहे हैं, 2,000 मांग, 10,000 मांग, अगर उसके पास होता तो वो लोन ही क्यों ली थी? ये बात भी सही है। तो ये कौन लोग हैं जो ये 50,000 पे 10% है? जैसे आपने बताया कि 5,000 या 30% भी, हमें 10,000 रुपये चाहिए। बस वही मोटे पेट वाले जो बीच में बैठे रहते हैं। भाई डायरेक्ट तो हम किसी ऑफिसर से बात नहीं कर सकते, ना मोदी से आकर बात कर सकते, डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। जाएंगे तो बीच वाले से ही। बस ब्रेक वहीं पर लग गई, लौटा है घर पे वो बिना चप्पल के। वो आप भैया कैमरा वाले भैया से कहेंगे, माधव जी ज़रा भैया को दिखाओ कि भैया तो कह रहे हैं कि पैर में चप्पल भी नहीं रही, क्या करें, मजबूरी होकर ये माला और चाबी गले में डालनी पड़ी। दूसरे की किराए की लेके आएंगे पेट दर्द के लिए, दवाई लेने के लिए। अब क्या आप केवल खेतीबाड़ी करते रहते हैं? यानी जितनी भी डिग्रियां की थी सब दीमक खा रही हैं बक्से में बंद करके। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि मोदी जी ने स्टार्ट की। हाँ, जो उन्होंने किया उसके लिए सही है। बस ये है जो 300 रुपये की जो यूरिया की बोरी आती है ना, उसमें जो 400 रुपया का वो लगेज दे दिया जाता है,
ये किस बात के लिए मान्य है? समझा नहीं मैं। लगेज जैसे यूरिया की 300 की बोरी है, तो लगेज क्या होता है? लगेज क्या लगेज ऐसा होता है कि कहीं पोटास लो, जिंक लो। अब किसी ने पहले ही डाल दी जिंकिंग, सब कुछ दवाई भी डाल दी। अब उसे केवल आवश्यकता है यूरिया बोरी की, केवल खाद की। अब उसमें भी जोले लगेज लोगे नहीं, यानी जो सामान प्रोडक्ट और भी मिल रहे हैं वो लोगे नहीं, तब तक यूरिया बोरी नहीं मिलेगी। ये कंपलसरी है या ऊपर से कोई गाइडलाइन ऐसी है कि आपको ये सारी चीज़ें लेनी ही है? लेनी है ही है, नहीं तो बोरी नहीं मिलेगी। तो ये मतलब जो यूरिया देते हैं वो लोग ऐसा करते हैं या ऊपर से सरकार ने ही ऐसा कर रखा है कि बस यहाँ पर भी बीच के ही आ रहे हैं, क्योंकि एक बात है, वहाँ से आई यूरिया की बोरियाँ। अब प्रोडक्ट वाले अपने भी बेचना चाह रहे हैं, तो बस उन्होंने कह दिया कि बोरी जब तक ये नहीं ले जाओगे बोरी मिलेगी ना। अच्छा, जिन कंपनियों का टाई अप है यूरिया के साथ या गवर्नमेंट के साथ, इन जो खेतों में लगाने वाले जो उर्वरक औषधियाँ जो हैं उनके साथ वो कंपनियाँ ऐसा करती हैं। एक बात है, हमारे में तो भैया दीमक है ना, मेरे धान में दीमक है ना, उसमें चाहिए केवल खाद। तो फिर जो है वो हम फिर क्यों ले जाएं? उसकी हमारी आगे चल के सब्जी आ जाएगी। गरीब लोगों का तो बस यही होता है, रोज़ का कमाना रोज़ का खाना। अब एक्स्ट्रा ले जाकर क्या करेंगे? फसल भी तो बर्बाद हो जाती है ज़्यादा दवाइयाँ डालने से। बिल्कुल सही। फिर फसल क्या, वो तो फिर एक जहर बन जाएगा। वो तो जहर बन ही जाएगा। और हर बार में भैया कुछ ना कुछ चाहिए। कोई अभिमन्यु ले लो, जिंक ले लो, पोटास ले लो, और भी दवाइयाँ ले लो, ये सब होता है। बिचौलियों से परेशान है यहाँ का आम नागरिक। वो चाहता है कि भैया जो चीज़ हम लेने जाएं हमें वही मिले, कोई एक्स्ट्रा लगेज ना दिया जाए। तो मोदी जी के जन्मदिन पे अपनी समस्या तो भैया बता ही रहे हैं। जैसे इन्होंने एक समस्या बेरोजगारी की बता दी मोदी जी से, दूसरी समस्या खाद वाली बता दी, तीसरी और कोई इशू आपकी नज़र में आ रहा हो कि हाँ यहाँ पर भी वाइट पेपर पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें बिचौलिए ना, लोन वाली एक तीसरी आपने समस्या बताई कि हम लोन लेने जाते हैं तो उसमें बता दिया जाता है कि हमें इतने रुपये चाहिए। वहाँ पर भी हमें मना कर दिया गया था। फिर हमने अपने खेती में आकर खेती करने लगे। बस क्या है, डिग्रियाँ जो हमने की थी वो दीमक खा रही हैं। इसके अलावा वो अच्छा तो दीमक खाने हो सकता है कि उर्वरक वाले इसलिए वो आपको एक्स्ट्रा लगेज दे रहे हो कि वो शायद आप डिग्रियों में लगा लो जिससे वो उनमें दीमक ना लगे, क्योंकि खेत में तो दीमक है नहीं। हाँ, खेत में नहीं है तो वो शायद डिग्रियों के साथ रखते हो तो शायद कुछ बेनिफिट मिल जाए, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाए। अच्छा, तो कोई सुझाव मोदी जी से कहना चाहते हैं कि भैया ये योजना ये ले? बस एक और कहना है। हाँ, वो भी कह दीजिए मोदी जी। बस एक और कहना है, बस भैया जो 65 को होता है वो तुमने 75 को कायल कर दो। 65 और 75 वाला कोई रिलेट नहीं कर पाया हूँ मैं, और ये जनता जरा एक्सप्लेन करके बता दीजिए 65 से 75 के बीच की क्या कहानी। देखो, एक अभियान तो भैया होना चाहिए, सरकार की फायदा है ना। एक अभियान होना चाहिए, ऐसा अभियान होना चाहिए कि एक व्यक्ति 1 महीने में 100 पेड़ लगाए तो उसे 5 फ्री होने चाहिए। क्या चीज़ें देसी। अच्छा, मतलब अच्छा भैया बता रहे हैं अब 100 पेड़ लगाने पर कुछ उन्हें गिफ्ट मिलना चाहिए। हाँ, देसी, बस हाँ देसी मिलना चाहिए। 65 की जगह 65 ही डाल देते, 75 महंगो पड़ रहा है। ये रेट बढ़ा दिए हैं वो थोड़ी, अगर क्वांटिटी कम कर देते तो भी चलता। मतलब रुपये ना बढ़ाए, क्वांटिटी कम कर दो। 36 डिग्री की जगह 30 डिग्री कर दो, कोई बात ना। भैया 36 की 30 डिग्री कर दो, लेकिन रेट ना बढ़ाओ। मोदी जी, योगी जी थोड़ा ना, उनसे नहीं है, वो अपनी आपस की है, उनसे नहीं है। नहीं, वैसे ये वाली स्कीम में बढ़िया है, 100 पेड़ लगाने पर एक गिफ्ट मिलता है। हाँ, तो अभी तक तो हरियाली में बदल जाता है। जहाँ पेड़ जितने जंगल काटे गए हैं ना, वो जंगल फिर से पुनः हो जाते हैं। तो भैया का फ़ोन आ गया, भैया को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अपने अभिव्यक्ति आप जाहिर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना सजेशन देते रहिए। और मोदी जी के जन्मदिन पर आप किस अंदाज में उन्हें याद कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मैं अतुल यादव माधव जी के साथ जनता तन, जय हिंद, जय भारत।